हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य वह मूल्य है जो एक श्रेणी के चर मूल्यों का योग कर उसमें उसकी संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। प्रोफेसर मिल के अनुसार समांतर माध्य एक वितरण का केंद्र बिंदु होता है, मीन्स मध्य बिंदु होता है। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय व प्रचलित माध्य माना जाता है। समांतर माध्य ज्ञात करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष या लघु रीति। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति से व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इस रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब चर मूल्यों की संख्या बहुत कम हो या वे दशमलव में हो। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स चर मूल्यों का योग, एन चर मूल्यों की संख्या और x बार में समांतर माध्य। अप्रत्यक्ष विधि या शॉर्टकट मेथड को प्रयोग उस समय किया जाता है जब समेंक श्रेणी में मदों की संख्या बहुत अधिक हो। इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। a बराबर होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आप एक श्रेणी के चर मूल्य में से किसे भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो श्रेणी में मूल्य नहीं है उसके अलावा भी अगर आप कोई कल्पित माध्य लेते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। dx विचलनों की संख्या। विचलन कैसे निकालते हैं? चर मूल्यों में से कल्पित माध्य को घटाकर dx ज्ञात किया जाता है। n मदों की संख्या है। अब हम दोनों ही मेथड से एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन है निम्न समीकरणों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हम इसे प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको A B C D E F G H I J तक और इनकी हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 और 180। अब हम पहले इसे प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। चर मूल्यों सिग्मा योग के लिए, टोटल के लिए यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले चर मूल्यों की संख्या का योग कर लेते हैं। तो जब हम इन चर मूल्यों की संख्याओं का योग करते हैं तो सिग्मा एक्स आया है हमारे 1630। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आया है 1630 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब चर मूल्यों की संख्या है 10। इस तरह से हमारा समांतर माध्य निकला है 163। अब हम इस इलस्ट्रेशन को ही अप्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते समय सबसे पहले हमें लेना है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मैंने अभी बताया है कि चर मूल्यों में से किसे भी ले सकते हैं या इन चर मूल्यों के अलावा भी हम कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a बराबर लिया है 160। यहाँ 160 इसमें नहीं, लास्ट में दिया हुआ है 160। अब हम विचलनों का योग करते हैं और विचलन निकालते हैं। तो विचलन निकालते हैं x माइनस a मीन्स 165 माइनस 160। तो अपने आगे प्लस का 5। 180 माइनस 160 तो प्लस का आ गया 20। इस प्रकार से हम dx निकालेंगे। dx निकालने के बाद
प्लस आइटम को अलग और माइनस आइटम को अलग ऐड करके लेस करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा dx आ गया है हमारे 30। अब हम अप्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लगाकर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a बराबर कितना लिया था 160, तो लिया है 160 प्लस dx कितना आया है 30, n नंबर ऑफ आइटम जो अपना दिया हुआ है 10। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 160 प्लस 3 तो ये हो गया 163। अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि किसी भी मेथड से आप समांतर माध्य निकालेंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और उसके क्या फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में जानेंगे। जब किसी श्रेणी में x तथा f दोनों वैल्यू दी जाती है तो उसे हम अखंडित श्रेणी कहते हैं। अखंडित श्रेणी से समांतर माध्य निकालने की दो विधियां हैं, पहली है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ n है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। इसी तरह अप्रत्यक्ष श्रेणी में जब हम समांतर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कल्पित माध्य लेंगे, एक्स वैल्यू में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलनों की संख्या ज्ञात करेंगे और जो विचलनों की संख्या आएगी उसे हम एफ से इंटू कर उनका टोटल करेंगे और अपॉन में वही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं और अपना उदाहरण है, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से एक इलस्ट्रेशन सोल्व करते हैं। चर मूल्यों की संख्या आपको दी है 0 से लेकर 7 तक, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब हम सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी की गुणा x से कर लेते हैं, तो 14 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, 25 इंटू 2 50। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी का x से इंटू कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे fx। fx का हम टोटल करते हैं तो वह कहलाता है सिग्मा fx। यहाँ पर हमारे सिग्मा fx आया है 922। अब हम n या फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे आया है 245। अब सूत्र की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो fx कितना था 922 और सिग्मा f कितना है 245, तो 922 अपॉन 245। तो आपका समांतर माध्य निकला है प्रत्यक्ष विधि से खंडित श्रेणी में 3.76। अब हम एक अलग इलस्ट्रेशन की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, इस तरह से आपको x की वैल्यू दी है। नंबर ऑफ पर्सन या फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 35, 40, 48, 100, 125, 87। अब हम क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो x की वैल्यू में से किसी भी हमें एक को कल्पित माध्य लेना है, तो हमने यहाँ कल्पित माध्य लिया है 8.5। अब हम dx निकालेंगे। dx कैसे निकलता है x माइनस a। x की वैल्यू कितनी है 4.5, a की वैल्यू कितनी है 8.5, तो 4.5 माइनस 8.5 तो ये आ गया माइनस का 4। इसी तरह 5.5 माइनस 8.5 तो ये आ गया है माइनस का 3। इस तरह से हम dx निकाल लेंगे। जब हमारे पास dx आ जाता है तो dx की हम इंटू करते हैं f से, फ्रीक्वेंसी से, तो हम इंटू करते हैं -4 इंटू 35 तो ये आ गया माइनस का 140। इसी तरह -3 इंटू 40 तो माइनस का 120। इस तरह से हम dx की f से
इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स आया है माइनस की 217 और फ्रीक्वेंसी का जब टोटल किया है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है हमारे 500। अब हम सूत्र की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना लिया था 8.5 तो यहाँ लिया है 8.5 प्लस और यहाँ पर हमारे एफ डी एक्स आया है माइनस के 217 तो हमने लिखी माइनस के 217 अपॉन सिग्मा एफ कितना अपना 500। अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया है 217 में 500 का जब डिवाइड किया है तो 0.43 आया है तो यहाँ 8.5 में से माइनस 0.43 किया है तो आपका समांतर माध्य निकला है 8.07। सतत या अखंडित श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करना। जब श्रेणी में वर्गांतर दिए हुए हो या मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु दिए जाते हैं तो वह अखंडित या शतत श्रेणी कहलाती है। अखंडित या शतत श्रेणी को से समांतर माध्य ज्ञात करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में वैसे ही समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है जैसे खंडित श्रेणी में किया जाता है। अब हम अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है उसे हम एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझेंगे। अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आप देखिए एक इलस्ट्रेशन में हाइट ऑफ ट्रीज दे रखी है फीट में, नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री, वो आपको वर्गांतर के रूप में दिए हुए हैं 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56 है। नंबर ऑफ ट्रीज आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम जो आपको ये वर्गांतर दिए हैं इन वर्गांतर से मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्गांतर दिया है उसकी यह वाली लिमिट कहलाती है लो लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। लो लिमिट और अपर लिमिट का टोटल करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आती है हमारी मिड वैल्यू। अब आगे आप देखिए यहाँ पर 7 प्लस 14 किया है कितना हुआ 21, 21 में डिवाइड करना है 2 का तो आपके आ जाएगा 10.5। मीन्स अपर लिमिट और लो लिमिट दोनों का टोटल करना है और उसमें 2 का डिवाइड करना है तो वह आ जाएगी आपके मिड वैल्यू। जब आपके मिड वैल्यू निकल जाती है तो हम निकालते हैं dx। dx निकालने के लिए x की वैल्यू में से सबसे पहले किसी को भी आपको कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य के लिए हमने लिया है यहाँ पर 31.5 तो a बराबर 31.5। अब हम dx निकालते हैं x माइनस a करके। x कितना है 3.5, उसमें से आपको लेस करना है 31.5 तो आपके यहाँ पर आ गया है माइनस के 28। इस तरह से हम dx निकाल लेंगे। dx की हम f से इंटू कर एफ डी एक्स ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 26 इंटू 28 तो आपके आया है माइनस का 728। अब 31 इंटू 21 तो यहाँ पर आया है कितना 651 माइनस का। इस तरह से हम एफ डी एक्स निकाल लेंगे। एफ डी एक्स निकाल कर हम उसके प्लस आइटम को अलग और माइनस आइटम को अलग ज्ञात करके लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिग्मा एफ डी एक्स निकला है माइनस के 511।
अब हम f का भी टोटल कर लेते हैं। f का टोटल आया है हमारे 360। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। a बराबर हमने लिया था कितना, 31.5, तो यहाँ पर ले लिया हमने 31.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया है अपने माइनस की 511, तो यहाँ हमने लिखी माइनस की 511 अपॉन सिग्मा एफ या एन कितना है 360। 511 में 360 का भाग देकर जो भी आता है उसे 31.5 में से घटाया तो हमारे समांतर माध्य निकला है 30.08 फीट। थैंक यू।